क्या आपको घुटने का दर्द है? आपको या आपकी फैमिली में किसी को घुटने का दर्द है? ऑब्वियस है, आपका आंसर एस में ही आएगा। आज भारत के 95% घरों में कोई ना कोई व्यक्ति उसको घुटने का दर्द तो है ही। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर हम खुद हो सकते हैं। अब घुटने के दर्द का जब भी बात आएगा तो आपके दिलों में बहुत से सवाल आएंगे कि सर ये दर्द क्यों होता है, क्या इसका कारण है, क्या इसका इलाज है, और एक वर्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या होता है? क्योंकि गठिया एक ऐसा शब्द है जो हमें जैसे कान में पड़ता है ना, हम डर जाते हैं। अरे हमें गठिया कैसे हो गया? हम तो अच्छे भले हैं यार, हम तो चलते फिरते हैं, हम तो वॉक भी करते हैं, हम तो प्राणायाम भी करते हैं, फिर हमें गठिया कैसे हो गया? तो बहुत सारे सवाल हैं और आज की हमारी वीडियो घुटने का दर्द ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सभी सवालों का आप सभी को आंसर देने वाले हैं। मैं आपके सवालों का आपको आंसर दूं उससे पहले मेरा परिचय। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको सही और संपूर्ण इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, तो प्लीज कभी भी गूगल पे सर्च करके अधूरा ट्रीटमेंट या अधूरी जानकारी बिल्कुल मत लीजिएगा। घुटने के दर्द के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि घुटना हमारा बनता कैसे है और इसमें दर्द क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी समझेंगे। देखिए मेरे सामने जो स्ट्रक्चर है ये घुटने का है। अब घुटने में 3 हड्डियां प्रमुख रोल प्ले करती हैं। पहली हड्डी जो ऊपर से आई है, जांघ की हड्डी, जिसको आप फीमर बोलते हैं। दूसरी हड्डी नीचे से है, इसमें 2 हड्डियां हैं, एक टिबिया है और एक फिबुला है। ठीक है, ये घुटने का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक छोटी सी हड्डी, उसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, जिसको आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कटोरी बोलते हैं। ये कुछ हड्डियां हैं जो घुटने को बनाती हैं। अब घुटने में एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको बांधने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। 4 लिगामेंट्स होते हैं नॉर्मली, जिनको आप ज्यादा यूज करते हैं। उसमें से आगे की एशियल, पीसीएल, एलसीएल और एमसीएल। इसके अंदर कुछ कार्टिलेज भी होते हैं और इसमें ग्रीस जैसा फ्लूइड होता है, इसको आप साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो भी इसके अंदर होता है और वो घुटने को मुड़ने में, चलने फिरने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गई घुटने की एनाटॉमी। अब आता है कि घुटने में दर्द क्यों होता है। चलिए तुम समझ गए, हमारा सवाल दर्द को लेकर है। तो घुटने में दर्द होने के कई सारे कारण हैं। पहला रीजन क्या होता है? चोट का लगना। अक्सर हम घर में कोई ना कोई काम करते हैं, भाई बहन से लड़ाई करते हैं, या कई बार हम बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, कई बार हम दीवारों में लड़ जाते हैं, कई बार हमें बेड का कोना लग जाता है, कई बार हमें दरवाजे लग जाते हैं, या कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो कोई गाड़ी या स्कूटी या जो भी कोई ना कोई चोट लग ही जाती है और उस समय हम हल्के हाथों से मसाज करके इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चोटें घुटने के दर्द को बढ़ाती हैं। आफ्टर फ्यू टाइम्स दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। होता क्या है कि चोट लगने से जो लिगामेंट्स होते हैं या जो कार्टिलेज होते हैं या घुटने की जो मांसपेशियां, जो क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उनमें इंजरी हो जाती है और उस इंजरी से दर्द हो जाता है। ये 70% एक प्रमुख कॉज है घुटने के दर्द होने का। अब इसके अलावा अधिक वजन का भी होना। आज के समय में जिस प्रकार से मोटापा बढ़ता जा रहा है, हमारा गंदा खान पान है, तो उससे हमारा बॉडी वेट बढ़ता है। हम फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हैं। हमें कुछ भी खाना होता है, फट से गूगल से मंगा लेते हैं। मतलब गूगल पे गए, स्विगी जोमेटो सर्च किया, ऑर्डर कर लिया। हम शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन यूज करते हैं। हमारा जो फिजिकल वर्कआउट है, सेशन है, वो बहुत कम हो गया है। अब वर्कआउट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है मोटापा बढ़ेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा। तो बॉडी वेट भी घुटने के दर्द में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 20% केसेस में बॉडी वेट का भी योगदान होता है। और थर्ड हमारा आता है मांसपेशियों का कमजोर होना। किन्हीं कारणों से वो मांसपेशियां जो घुटने को बांध के रखती हैं, अगर वो वीक हो जाए, उनमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाए, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, या फिर विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो इन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं और उससे भी घुटने का दर्द होता है। और लास्ट कॉज है गठिया का होना, जिसको आप आर्थराइटिस बोलते हैं। वैसे तो आर्थराइटिस बहुत प्रकार की होती है, उस पर हम आपको डिटेल चीजें बताते रहेंगे, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी एक बहुत कॉमन कॉज है घुटने के दर्द का होने का। उसमें क्या होता है कि जो बीच का स्पेस होता है घुटने का, आप देख रहे होंगे, ये कम हो जाता है।
या इसमें जो फ्लूइड होता है कई बार वो एज के साथ में कम हो जाता है, या कई बार क्या होता है कि जब आपको चोट लगी, अंदर ब्लीडिंग हुई, तो अंदर ब्लड जो क्लॉट्स बने उससे भी धीमे धीमे करके वो लिक्विड कम होता है और घुटने में दर्द स्टार्ट होता है, जो आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाता है। 4 फेजेस होते हैं, एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो लंबी होगी, इसलिए हम इसको आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जो है कारण हुए घुटने के दर्द होने के। अब लक्षण क्या क्या होते हैं, तो भैया घुटने में दर्द के कई लक्षण हैं। घुटने में दर्द होगा, सूजन आएगी, अकड़न आएगी, चलने फिरने में कठिनाई होगा, इसमें जो है लालिमा रहेगी, हीट हल्का गर्म फील होगा, ठीक है। ये कुछ कई रीजन दिखाते हैं कि घुटने में कोई ना कोई इंजरी तो हुई है। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए एक तो ट्रीटमेंट ये है कि आप मेडिसिन के लिए एक किसी अच्छे योग्य डॉक्टर से आप मेडिसिन लेंगे तो घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। वो डॉक्टर आपकी जांच भी करवा सकता है, एक्सरे वगैरह, और आपके बेसिक ट्रीटमेंट, आपकी मसल्स अगर उसको लगे मसल्स वीक हैं तो सप्लीमेंट्स दे सकता है, ठीक है। मतलब एक डॉक्टर अगर अच्छा है जो पेन को कवर करता है तो वो घुटने का बेहतर इलाज कर पाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे क्लिनिक पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको अपना नंबर पिन करना होगा और हमारा स्टाफ आपको कॉल कर लेगा। दूसरी बात क्या होती है, एक्सरसाइजेस, सिकाई और एक्सरसाइजेस को आप फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ये सेकंड और बेस्ट ऑप्शन है घुटने के दर्द के इलाज का। सप्लीमेंट्स आप ले ही रहे हैं डॉक्टर्स की जो है सहायता से। आप अगर अच्छे से सिकाई और एक्सरसाइजेस करेंगे तो भी आप अपने घुटने को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और घुटने के दर्द से जो है मुक्ति पा सकते हैं। घुटने के दर्द में जब आप फिजियोथेरेपी कराएंगे, सिकाई करवाएंगे, तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस भी बताई जाती है, जिनमें से जीना चढ़ना, पालथी मारना, उकड़ू बैठना, देर तक चलना, देर तक खड़े होना, ये कुछ प्रमुख सावधानियां हैं कि अगर आप इनसे बचेंगे, इनको जो है अवॉइड करेंगे, तो आप अपने घुटने के दर्द में आराम पा सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी भी बीमारी का जो इलाज है उससे ज्यादा है सावधानी समझना। अगर सही तरीके से आप सारे काम करेंगे तो आप अपने शरीर को, अपने घुटने को स्वस्थ रख पाएंगे, और घुटने स्वस्थ रहेंगे, शरीर में दर्द नहीं रहेगा, तो आप एक सुखी व्यक्ति कहलाएंगे, हेल्दी हैप्पी व्यक्ति कहलाएंगे। इस समाज में आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर दर्द है तो आप कभी अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करा पाएंगे। दर्द में सब बेकार है, रुपया पैसा घर जमीन जो कुछ भी है। स्वस्थ रहिए तो ही आप जो है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, इसीलिए नहीं बोला गया। तो ये तो घुटने की बात हुई। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे हमारे सवाल अपने पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक करके आपके सवालों का आंसर दें। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। अगली वीडियोस में मैं आपको घुटने की एक्सरसाइजेस बताऊंगा, घुटने का इलाज का जो ट्रीटमेंट। देखिए दवाइयां कभी भी गूगल से मत सर्च करिएगा, एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा, सिकाई बताऊंगा, वो आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन इलाज, दवाइयों का इलाज हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद ही करिएगा। मोबाइल फोन जो है वो एक अच्छा माध्यम तो है संयोग समझने का, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जब डॉक्टर सामने से विजिट करेगा, आपको देखेगा, समझेगा, तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे पाएगा। मैं लखनऊ से हूं और आप लखनऊ में ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर अपना पिन करेंगे तो हम अपने स्टाफ से कॉल बैक करा के आपको बेहतर ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। फिलहाल के लिए ये हमारा पहला वीडियो इस चैनल पे। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अपने फैमिली मेंबर्स जितने भी लोग हैं उनसे बोलिए कि हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको हम सही जानकारी दे पाए। जो हमारा उद्देश्य है कि मैं यूपी के 90% घरों तक जाना चाहता हूं और उनको मैक्सिमम दवाइयों से बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको जो इलाज मिले वो सही मिले, सस्ता मिले और अच्छा मिले, क्योंकि इलाज आज समय में सबसे महंगा हो गया है और गलत दवाई खाने से कई बार आप पूरी डॉक्टर कम्युनिटी पे ही ब्लेम करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमें दें, अपने सवाल हमसे पूछें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी ला सकें। मैं आप सभी का इतना ही समय लूंगा। आप सबने इसको देखा, इस वीडियो को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।